Good morning and Jai Hind students. Welcome to my channel Computer Knowledge. So today we will continue our chapter number 2, that is about Windows 7. We have completed page number 20, 21 and half of page number 22. So today we will continue page number 22, 23 and 24. Okay. So let's get started. So your first heading is control panel. What is control panel? Suppose that you have an Android phone and simply you go to your settings and change overall view of your mobile phone. Okay, जिस तरह से आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, आप अपने फ़ोन की सारे चेंजेस को सेटिंग्स में जाकर के करते हैं, जैसे कि कॉल सेटिंग, फ़ोन सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, स्टोरेज, थीम, डिस्प्ले, वॉलपेपर, ETC बहुत सारी सेटिंग्स आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज दैट हमें अपने कंप्यूटर में कोई चेंजेस करना है, तो विंडोज़ 7 का एक फ़ीचर है जिसका नाम है कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल के हेल्प से अपने हम कंप्यूटर के फंक्शंस को, पासवर्ड्स को, साउंड, हार्डवेयर, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, सारी चीज़ों को इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं किन किन चीज़ों की सेटिंग्स हम लोग इसमें कर सकते हैं। द कंट्रोल पैनल इज सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन एरिया इन विंडोज़. It is used to make changes to nearly every aspect of Windows, including keyboard and mouse function, password, user network setting, power management, desktop background, sound, hardware, program installation and removal, speech recognition, parental control, etc. It means कंट्रोल पैनल का यूज़ करके हम लोग अपने विंडोज़ के सारे फीचर्स को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, हमारे सिस्टम में लगा हुआ पासवर्ड, उसका नेटवर्क का सेटिंग, पावर मैनेजमेंट, डेस्कटॉप में जो बैकग्राउंड लगा होता है, वॉलपेपर, उसकी चेंजेस, साउंड की चेंजेस, हार्डवेयर प्रोग्राम की चेंजेस, हम लोग ने कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाया हो तो उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। प्रोग्राम इंस्टॉलेशन, कोई न्यू प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना है, नया एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करना है या उसे रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो सारे चेंजेस हम अपने कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा कहाँ, यहाँ पर दिया नहीं गया, बट मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए आप अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होकर के आएगा जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट साइड में वो सारे प्रोग्राम आपको दिखेंगे जिसे आपने रिसेंटली अभी यूज़ किया हुआ है, और राइट साइड में आपको अपने कंप्यूटर के कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी। उन्हीं एक सेटिंग्स में आपको दिखाई देगा कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डिस्प्ले आइकन. सो व्हाट इज़ डिस्प्ले आइकन? So display icon is used basically for changing the appearance of your desktop. ये जो डिस्प्ले आइकन होता है बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है कि आपके डेस्कटॉप के अपीयरेंस को चेंज किया जा सके, जैसे कि उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जिसे हम वॉलपेपर भी कहते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, उसके कलर में चेंजेस कर सकते हैं, जो फॉन्ट है उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, आइकन्स के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, और स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं। दिस आइकन इन द कंट्रोल पैनल, वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस आइकन इट विल शो यू डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, कलर्स, फॉन्ट साइज एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन। इट मीन्स ये जो आइकन आपको दिखाई देगा ये कंट्रोल पैनल के अंदर आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, जो पहला वाला इंटरफेस था वहीं पर आपको ये दिखेगा डिस्प्ले आइकन। जैसे ही आप इस डिस्प्ले आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपकी डिस्प्ले से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर आपको दिख जाएंगी, जैसे कि बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, कलर्स, फॉन्ट साइज़, स्क्रीन रेजोल्यूशन एट्सेट्रा। सो यहाँ पर आपको कई सारे टैब्स मिलते हैं। टैब के बारे में आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपको कई टैब्स मिलेंगे, जैसा कि थीम, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस एंड सेटिंग। तो चलिए पढ़ते हैं इन सारी सेटिंग्स में कैसे चेंजेस किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। सो कम टू द पेज नंबर 23. सो सी स्टेप्स टू यूज़ डिस्प्ले आइकन. इस डिस्प्ले आइकन का यूज़ कैसे किया जाता है, चलिए पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। मैंने आपको बताया स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। देन गो टू द कंट्रोल पैनल। वहाँ पर आपको राइट साइड में मैंने बताया कंट्रोल पैनल दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
देन क्लिक ऑन द डिस्प्ले आइकन। कंट्रोल पैनल पे आपको डिस्प्ले आइकन दिखाई देगा। डिस्प्ले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी आइकन नाम का एक आइकन दिखाई देगा। आप वहाँ पर पर्सनलाइजेशन को क्लिक करेंगे। पर्सनलाइजेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा। वहाँ पर थीम्स, बैकग्राउंड्स, फॉन्ट्स, कलर्स, ये सारे चेंजेस के ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखेंगे। तो आप जो भी वहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, थीम्स लगाना चाहते हैं, वो सारे थीम्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर लीजिए। लास्ट में आपको राइट हैंड साइड पर दिखेगा सेव चेंजेस। बॉटम राइट साइड में आपको दिखेगा सेव चेंजेस। सेव चेंजेस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वहाँ पर आपका जो डेस्कटॉप है, आपने जो सेटिंग वहाँ पर किया होगा, सिमिलरली वैसा ही आपके डेस्कटॉप पर आपको थीम नज़र आ जाएगा। सो कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डेस्कटॉप के अपीयरेंस को, उसके इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, माउस आइकन। चलिए पढ़ते हैं माउस आइकन। आपको पता है कि माउस का जो हमारा कर्सर है, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके स्पीड को, मोशन को और अपीयरेंस को भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक और सिंगल क्लिक जो होते हैं हम लोग उसे करते हैं, उसे भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन चेंज द माउस सेटिंग सच एज माउस कॉन्फ़िगरेशन, डबल क्लिक स्पीड, माउस पॉइंटर शेप एंड मोशन स्पीड एंड ट्रायल्स विद द हेल्प ऑफ द माउस आइकन। सो माउस आइकन में हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं? माउस के रिलेटेड सारी चेंजेस हमें माउस सेटिंग में मिल जाएगी। आपको अपने कंट्रोल पैनल में ही माउस आइकन दिख जाएगा, वहाँ से ही आप सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। सो माउस में कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि डबल क्लिक की स्पीड हम निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि डबल क्लिक जो करते हैं उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। फास्ट हम लोग डबल क्लिक करें या कुछ डिले भी उसमें कर सकते हैं। डबल क्लिक धीरे धीरे करते हैं तो भी वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसी हम स्पीड यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। माउस की पॉइंटर के शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं। एंड ट्रायल्स विद द हेल्प ऑफ द माउस आइकन, और माउस आइकन से रिलेटेड जितने भी हम चेंजेस कर सकते हैं माउस आइकन में सारे चेंजेस आपको दिख जाएंगे। इसे यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया, सिमिलरली स्टार्ट बटन पर जाइए, कंट्रोल पैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको माउस आइकन दिखेगा, आप माउस आइकन पर क्लिक करिए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस प्रॉपर्टी आइकन वहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसमें आपको कई सारे टैब्स दिख रहे होंगे। ऊपर साइड आप देखिए बटन्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील और हार्डवेयर, यहाँ पर आपको ये सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। इन सारे टैब्स का यूज़ करके माउस से रिलेटेड जितनी सारी चेंजेस होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, जब आपकी सारी सेटिंग्स इसमें हो जाएं तो आप यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, देन ओके। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो जो चेंजेस आपने माउस के साथ किया है वो सेम टू सेम चेंजेस आपके माउस के साथ हो जाएंगी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेप्स टू चेंज द माउस पॉइंटर शेप। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं कि माउस का पॉइंटर का जो शेप होता है, जो एरो आप देखते होंगे, अक्सर एरो ही होता है। तो माउस का जो पॉइंटर का शेप है उसका शेप हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, माउस आइकन। ये तो आपको करना ही करना है, स्टार्ट बटन पर जाना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है और माउस आइकन पर क्लिक करना है। माउस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऊपर टैब्स दिखाई दे रहा था, बटन्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील और हार्डवेयर। ओके, सो लेट्स गो टू द स्क्रीनशॉट। सो दिस इज़ योर स्क्रीनशॉट। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊपर आपके टैब्स हैं, बटन्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील और हार्डवेयर। तो पॉइंटर बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका माउस का जो पॉइंटर था नॉर्मल, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं माउस के पॉइंटर को चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं सेकंड में हेल्प सिलेक्ट, वर्किंग इन बैकग्राउंड, बिजी और प्रिसीशन सिलेक्ट। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर लेना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ से आप क्लिक करिए और सिलेक्ट करने के बाद नीचे से आप अप्लाई करिए, देन ओके करिए, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। So this is your page number 24 and your next heading is steps to change pointer option of the mouse। अभी हमने अपने माउस के पॉइंटर को चेंज कर लिया है। अब उस पॉइंटर के कुछ ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। वो जो पॉइंटर हमने अभी चेंज किया
उसके बारे में अभी हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि उसकी स्पीड, उसकी अपीयरेंस और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट का जो बटन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी जा सकता है। ये भी चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप स्पीड देखेंगे और इसका अपीयरेंस देखेंगे, 2 चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे। तो सिमिलरली वही करना है, स्टार्ट बटन पर जाना है, कंट्रोल पैनल पर जाना है, देन माउस आइकन पर जाना है और ऊपर से जितने भी आपको 5 टैब्स दिखाई देते हैं वहाँ पर आपको पॉइंटर ऑप्शन पर जाना है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीनशॉट। सो दिस इज़ योर स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप पॉइंटर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा अपीयरेंस ओपन होगा, ऐसा अपीयरेंस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सबसे पहला है मोशन, सेकंड है स्नैप टू, उसके बाद विजिबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर की स्पीड को हम लोग स्लो और फास्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपसे कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से चलाना बनता है तो आप स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। बट यदि आपसे कंप्यूटर अभी नहीं बनता, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप बिगिनर हैं, तो आप अपने पॉइंटर के स्पीड को स्लो रख सकते हैं ताकि आप आसानी से माउस का यूज़ कर सकें। स्नैप टू का मतलब होता है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट का जो बटन होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ये माउस पॉइंटर पहुँच जाएगा। ओके, सपोज दैट आपका कोई यहाँ पर ओपन है कोई डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर जो भी बटन है वहाँ पर क्लिक होने लायक है, अगर वहाँ पर क्लिक हो सकता है तो डायरेक्टली ये माउस पॉइंटर आपका वहाँ पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट इज़ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स आप जानते हैं कि माउस का जो विजिबिलिटी है, जो दिखाई देने का तरीका है, विजिबल जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसे चेंजेस करने के लिए जो चेक बॉक्स है इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। सिंपली आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स में लाके आपका टिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे की चेंजेस आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में सारी चेंजेस देख सकते हैं। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारे चेंजेस को करके भी देख सकते हैं। ओके, चेंजेस करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके, योर चेंजेस विल बी डन। आपका चेंजेस हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, रीजनल सेटिंग आइकन। सो कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज रीजनल सेटिंग आइकन। रीजनल सेटिंग आइकन क्या होता है? रीजनल सेटिंग आइकन का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के लैंग्वेज, टाइम और डेट की सेटिंग कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए भी आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और आपको वहाँ पर दिखाई देगा रीजनल सेटिंग आइकन। रीजनल सेटिंग का एक आइकन दिखाई देगा। आप रीजनल सेटिंग आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आप स्क्रीनशॉट में यहाँ पर देख सकते हैं। सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप सबसे पहला ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट। यहाँ पर आप अपना कंप्यूटर का जो फॉर्मेट है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपने रीजनल के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। नीचे डेट और टाइमिंग का फॉर्मेट है, यहाँ पर अपने डेट, टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का जो फर्स्ट डे होता है बेसिकली मंडे से स्टार्ट होता है, तो हम लोग मंडे से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मंडे सिलेक्ट करने के बाद आपका जो नीचे का पूरा सेटिंग है यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगा। ओके, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम क्या होता है आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। शॉर्ट डेट का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको अपने नंबर्स लिखना है, मतलब डे, मंथ एंड ईयर का नंबर लिखना है। और लॉन्ग डेट का मतलब है कि आपको वहाँ पर मंथ नेम लिखना पड़ेगा और बेसिकली आपका जो डेट है, जो डे है, वो भी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, जो आपका शॉर्ट डे का फॉर्मेट होता है वो होता है मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर डे, मंथ, ईयर भी आप कर सकते हैं और ईयर को पहले भी कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे। ओके, तो बेसिकली आपको ये याद करना है रीजनल सेटिंग आइकन आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस करने को मिलती है। तो आप यहाँ पर अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, नंबर्स चेंज कर सकते हैं, टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स आपको कंट्रोल पैनल पर ही मिलेंगी, हमने पढ़ लिया है। सेटिंग स्टार्ट बटन पर जाएंगे, वहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे कंट्रोल बटन का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल पैनल का, सॉरी। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज टर्न यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है।
तो उसमें होता क्या है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस टू योर कंप्यूटर। ये जो यूज़र अकाउंट कंट्रोल होता है, जिसका शॉर्टकट होता है UAC, ये हमें बचाता है अनऑथराइज चेंजेस करने से। हमारे कंप्यूटर में से ऐसे अगर कोई भी अनऑथराइज चेंजेस करता है, जो चेंजेस हमारे कंप्यूटर में नहीं करना चाहिए, अगर वो चेंजेस करता है तो उससे हमें ये ऑप्शन बचाता है। इट वर्क्स बाय प्रॉम्प्टिंग यू फॉर परमिशन व्हेन अ टास्क रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। सपोज दैट अगर आपके कोई कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ करता है, उसकी कोई चेंजेस करता है, ऐसे चेंजेस जो हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए अपने कंप्यूटर में, कुछ बहुत ही ख़तरनाक सेटिंग्स करता है उसमें, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक है। ऐसे चेंजेस करने से हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे कंप्यूटर में जितने भी हमने प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हुए हैं, फाइल्स और फोल्डर्स, जो भी डेटा है वो हमारा लॉस्ट हो सकता है। तो वो सारे चेंजेस अनऑथराइज्ड चेंजेस कहलाते हैं। ऐसे चेंजेस बचाने के लिए हमें टर्न यूज़र अकाउंट कंट्रोल हेल्प करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर किसी ने कोई चेंजेस करने की कोशिश की तो ये हमारी परमिशंस पहले मांगता है। इस मीन्स पहले हमसे पासवर्ड मांगेगा। अगर हमने उसमें पासवर्ड दिया है तो हमारा वो चेंजेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। और वो पासवर्ड किसके पास होगा, जिसके पास वो अकाउंट होगा। तो अकाउंट कैसे बनता है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, तो विंडोज़ वहाँ पर अपलोड करने पर आपका नेम वहाँ पर पूछा जाता है। तो जब आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हैं तो आपका वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसी अकाउंट से ही हम सारे चेंजेस को करते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा कि हमेशा आप अपने यूज़र अकाउंट कंट्रोल को ऑफ़ मत करिए, कभी भी ऑफ़ नहीं करना है। अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी इंसान आकर के अनऑथराइज्ड चेंजेस आपके कंप्यूटर में कर सकता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर आपने उसे ऑफ़ किया भी हुआ है कुछ समय के लिए, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उसे वापस ऑन कर दीजिए। तो इसे ऑन और ऑफ़ करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने स्टार्ट बटन पर जाएंगे, वहाँ पर आप कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। तो कंट्रोल पैनल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर एक और ऑप्शन ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, टर्न यूज़र अकाउंट कंट्रोल ऑन और ऑफ़, ऑन और ऑफ़। तो ऑन ऑफ़ का मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑन रखेंगे तो आपका कंप्यूटर सेफ़ रहेगा, बट अगर ऑफ़ कर देंगे तो अनऑथराइज्ड चेंजेस आपके कंप्यूटर में हो सकता है। और अगर आपने इसे ऑन करके रखा है तो बेसिकली अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा या आपसे कंफर्म करेगा कि आप चेंजेस इसमें करना चाहते हैं या नहीं। तो यूज़र अकाउंट कंट्रोल जिसका शॉर्टकट होता है UAC, ये आपको हेल्प करता है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में, उसको सुरक्षित रखने में। तो यदि यहाँ पर आपको जब ओपन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। चेक बॉक्स मतलब एक बॉक्स होगा जहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं और टिक हटा सकते हैं। टिक लगाने को कहते हैं चेक और हटाने को कहते हैं अनचेक। तो अगर आप वहाँ पर ऑन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चेक कर दीजिए। चेक करने के लिए आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को उस बॉक्स में ले जाकर क्लिक करेंगे तो चेक हो जाएगा। और अगर आप उसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से अनचेक कर दीजिए, वहाँ से फिर क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद नीचे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चेंजेस आपकी हो जाएगी। तो आपको इसे हमेशा ऑन ही रखना है, आप इसे बंद नहीं करेंगे। सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड जल्द ही इस चैप्टर का मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको एक लिंक दूँगा, उस लिंक पर जाके आप अपना नेम, अपना स्कूल नेम और आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कुछ ऑप्शंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। लास्ट में नीचे आके सबमिट बटन होगा, सबमिट क्लिक करेंगे, वो सारे ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगे। आपका टेस्ट पेपर ऑनलाइन आपका हो जाएगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।